तो हेलो दोस्तों, आज जो हमारा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का 9.2 और एग्जाम्पल कर रहे हैं क्लास 12th का यूनिट नंबर 9 किरण प्रकाशिक का। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इसी से एग्जाम्पल से मैं आपको पूरे इमेज भी बनाना सिखा दूंगा अवतल दर्पण के सिर्फ 5 सेकेंड में, वो भी आप सीख लोगे। तो देखो ये दे रखा है कि किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक मोबाइल फोन रखा गया है। क्या रखा गया है? मोबाइल फोन रखा गया है। उचित किरणें आरेख द्वारा प्रतिबिंब की रचना दर्शाइए। देखो ये चित्र हमारे पास दर्शाया गया ना, वो तो ये मोबाइल फोन रखा गया है, एक मोबाइल फोन रखा गया है। व्याख्या कीजिए कि आवर्धन एक समान क्यों नहीं है। ये कह रहा है कि देखो मैंने ये मोबाइल फोन रखा है ना, तो ये मोबाइल फोन है, इसका मैग्निफिकेशन एक समान क्यों नहीं है। देखो ये मैग्निफिक यहाँ पे तो एक जैसा ही है, जितना हिस्सा ये था इतना था, वो इतना बराबर ही है ना, वो यहाँ इतना बराबर है। लेकिन धीरे धीरे ये मोबाइल का आकार क्या हो गया? बढ़ गया। ऐसा क्यों है? मतलब इसका मैग्निफिकेशन समान क्यों नहीं है। फिर क्या रहा है कि प्रतिबिंब को विकृति दर्पण के विकृति दर्पण के सापेक्ष फोन की स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये कह रहा है तो दर्पण के सापेक्ष फोन की स्थिति पर निर्भर करता है, तो करता है तब तो ये बड़ा है ना भाई, ये निर्भर करता है तभी तो ये प्रतिबिंब बड़ा है। तो ये कह रहा है कि देखो ये मोबाइल फोन रखा गया है, ऐसे कोई मोबाइल फोन ऐसा आप ले लोगे ना मोबाइल फोन, तो इसका भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनेगा। तो देखो हमारे पास क्या है, बीसी। तो बीसी यहाँ पे जो बना है तो वो तो बराबर बना है। अब जैसे जैसे मैं आगे गया हूँ तो वैसे वैसे इस प्रतिबिंब का भी आकार क्या है, देखो मैं यहाँ पे गया सी और एफ से मैं इधर जा रहा हूँ, ध्रुव की तरफ जा रहा हूँ, तो इसका आकार भी क्या कर रहा है, इमेज का आकार क्या है, बढ़ रहा है, इमेज का आकार बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सापेक्ष फोन की स्थिति पर निर्भर करती है। तो बीम की स्थिति रखा है ना, बीम बीम की स्थिति वो किस पे डिपेंड कर रही है, बीम की स्थिति है ना, ये डिपेंड कर रही है कि आपने इमेज कहां पे रखा है, इसका इमेज कौन सा इमेज कहां बना था, इसका आप क्या करेंगे, बीम की स्थिति पर निर्भर करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। इसमें क्या हो जाएगा, हाँ, कि बीम की स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए तो इसका मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है। तो ये इसलिए बढ़ रहा है कि आपको मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है। ये हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है। ये इसका क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और ये जो अवतल दर्पण बनता है तो एक प्रकार का क्या होता है, गोला होता है। तो गोले का क्या होता है, सेंटर, वक्रता केंद्र होती। वक्रता केंद्र और ध्रुव के एक मध्य बिंदु होता है। आपने निकाला था संबंध जो एफ बराबर क्या निकला था, r/2। इसका मतलब ये दूरी और दूरी क्या होती है, बराबर होती है ना, एफ बराबर r/2 निकाल का था ना। तो वही, तो हमारे पास ये क्या है, फोकस बिंदु है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता है कि हम जब अनंत पे कोई वस्तु होती है, ये मानता हूं कि वस्तु कहां है, अनंत पे है। तो वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है ना, उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, वस्तु जब अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां होता है। तो आपको पता है कि ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में हमेशा ध्यान रखना प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे। कैसे बनेंगे, वास्तविक। और वास्तविक कैसे बनते हैं, हमेशा कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। तो देखो मैंने जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस बिंदु पे बनता है। और कैसा बनता है, बहुत छोटा बिंदु जैसा बनता है। तो देखो अनंत पे था, इसका प्रतिबिंब कहां बना, फोकस बिंदु पे बना। अब मैंने जैसे ही अनंत से और जैसे यहाँ पे आया, अनंत और सी के मध्य आया, जैसे मैं अनंत और सी से थोड़ा परे, जैसे मैं सी से परे था तो हमारी स्थिति फर्स्ट होगी, स्थिति सेकंड। जब हम दूसरा प्रतिबिंब बनाते हैं सी से परे, तो जैसे सी से परे आते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, सी और, है ना। जैसे मैं इधर आ रहा हूं तो इसका प्रतिबिंब कहां खींचेगा, इधर, तो इसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, एफ और सी के यहाँ पे बनता है, एफ और सी के क्या बनता है, मध्य बनता है। तो पहले का इमेज कहां बना, यहाँ पे बना, दूसरे का इमेज कहां बना, यहाँ पे बना। अब देखिए मैं, देखो फोन में नहीं हुआ ना, फोन की स्थिति में चेंज कर रहा हूं। देखो यहाँ सी पे था तो आपको पता है वक्रता केंद्र पे जो रखी गई वस्तु का जो इमेज बनता है वो कहां बनता है, वक्रता केंद्र पे बनता है ना। तो इसलिए तो ये बराबर बना। बराबर बनने का कारण है, क्या कारण है, कि वक्रता केंद्र पर जो वस्तु होती है, जो ये बीसी है, बीसी और बी डैश, ये सी मान लेता हूं, ये बी डैश सी है, इसलिए बराबर क्यों बना है, बराबर इसलिए है कि ये वक्रता केंद्र पे, और वक्रता केंद्र पे क्या करता है, प्रतिबिंब क्या बनता है, इमेज के बराबर बनता है ना, ऑब्जेक्ट इमेज के बराबर होता है। तो जैसे मैं सी पे आया तो सी पे जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, है ना, ये देखो थोड़ा थोड़ा बड़ा बनता है, और ये बिंदु जैसा, बिंदु से छोटा बड़ा हो गया, और ये वस्तु के बराबर हो गया। तो तीसरी स्थिति का यदि मैं वस्तु सी पे लेता हूं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहाँ पे बनेगा। जैसे मैं सी और एफ के मध्य आता हूं, जैसे मैं सी और एफ के मध्य आता हूं तो हमारा प्रतिबिंब क्या करता है, धीरे धीरे क्या बनता है, बड़ा बनता है। क्या बनता है, बड़ा। तो देखो मैं सी और एफ के मध्य आया, सी और एफ के मध्य आया, यहाँ आया, तो इसका प्रतिबिंब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ गया ना, बढ़ गया प्रतिबिंब। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब आकार क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे मैं एफ पे जाता हूं, पांचवी कंडीशन क्या होती है हमारी, एफ पर,
तो एफ पे जाता है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। इसका मतलब प्रतिबिंब धीरे धीरे, जैसे मैं यहाँ जाऊंगा तो प्रतिबिंब की मैंने बताया कि विकृति दर्पण के सापेक्ष किस पे डिपेंड करती है, प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करती है, प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करेगी। तो जैसे जैसे ये क्या करेगा, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, बढ़ा देगा, मैग्निफिकेशन क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ऐसा का ऐसा देखो, या तो बढ़ा देगा, क्यों, क्योंकि वक्रता केंद्र, मैंने बताया वक्रता केंद्र पे इसका प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे ये आया 5वीं स्थिति, मतलब फोकस पे आया तो कहाँ बढ़ेगा, अनंत पे बढ़ेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हमारी 6ठी स्थिति होती है वो कहाँ होती है, ध्रुव और एफ के मध्य होती है। जब ध्रुव और एफ के मध्य बनता है तो आपका प्रतिबिंब कैसा बन जाता है, इस दर्पण के पीछे बनता है, और वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। और वस्तु से क्या बनता है, वस्तु से बड़ा होता है। और मैंने बताया कि आभासी होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। आभासी कैसे होता है, सीधा बनता है। और बाकी ये सारे जो प्रतिबिंब बने हैं वो कैसे बने हैं, वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक। और कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि इमेज कैसे प्राप्त होता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम इस फोन की आकृति यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो हमारे फोन का आकार धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ेगा। जैसे सी और एफ के मध्य आएगी तो सी से परे बढ़ेगा, सी से परे बढ़ेगा तो हमारे पास इस फोन का आकार भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हमने ये पूछा कि आवर्धन एक समान है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो वस्तु रखी है वो किस पर डिपेंड करती है, मुख्य अक्ष पर, दर्पण की स्थिति पर निर्भर करती है ना। ये वस्तु की स्थिति पर निर्भर कर रही है कि वस्तु आपने कहाँ रखी है, तो इस पर डिपेंड कर रही है। इसलिए इसकी आवर्धन क्षमता क्या करती है, बढ़ जाती है। जैसे आप ऐसा ही फोन रखोगे तो ऐसा का ऐसा फोन नहीं प्राप्त होगा। जैसे यहाँ से किरणें जाएगी, यहाँ से जैसे ये वाला सी, जैसे मैंने सी पे रखा है तो यहाँ पे सी पे, जैसे मैं सी लास्ट वाला मैंने भाग सी पे रखूंगा ना, ये वाला सी पे, तो ये बराबर है, यहाँ इतना फोन इतना ही बढ़ेगा यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा तो देखो ये फोकस को पार गया तो ये फोन बहुत बड़ा दिखाई देगा, इधर कैसा देगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो ये आप एक सीख लेना। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें।